कोरोना की तीसरी लहर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सतर्क किया। कहा, तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है, कब आएगी ये नहीं पता है, संक्रमण फैलने का तरीका बदला नहीं है। Given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. देश में कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और एमपी में कुछ जिलों में संक्रमण कम हुआ है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कि जिन पर्टिकुलर प्रांतों में चाहे वह केसेस आज कम संख्या में हैं, बट अगर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है तो हम कंटेन की दृष्टि से कैसे उन केसेस को कंट्रोल करें, कैसे इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, उस पर हमारा कार्य हमारा उसी कंटिन्यूड मोमेंटम से चलता रहे। देश में अब तक 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। 9 राज्यों में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लग रहा है। अब तक 6,71,000 लोगों को टीका लग चुका है। अब कई स्टेट्स में, करीब 9 स्टेट्स में ये कार्य और सुचारू रूप से चलने लगा है और 6.71 लाख लोगों को 18 से 44 एज ग्रुप में भी वहां पर वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर रोक लगाई है। कहा, अवमानना की कार्रवाई से कोई फायदा नहीं होगा, हमारी प्राथमिकता ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, हाईकोर्ट की नाराजगी जायज है। दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, केंद्र सप्लाई सुनिश्चित करे और योजना पर हमें जानकारी दे। कोरोना के खिलाफ जंग में एक्शन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राधास्वामी सत्संग व्यास में टीकाकरण का जायजा लिया। कहा, वैक्सीन मिले तो 3 महीने में दिल्ली वालों को करना चाहते हैं वैक्सीनेट। अभी दिल्ली में दोनों प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छे से शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि अब एक तरह से जो प्रोसेस हैं वो सारे ठीक से लागू हो गए हैं। एक ही सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में कि हमें सप्लाई बहुत बड़े स्केल पे चाहिए। कोरोना के बेकाबू हालात के बीच एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में डीआरडीओ कोविड सेंटर का किया उद्घाटन। यूपी में फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन। अब सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां। कल सुबह खत्म हो रही थी लॉकडाउन की मियाद। यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। ऑक्सीजन की कमी से मौत किसी नरसंहार से कम नहीं है। ममता ने वैक्सीन की मांग को लेकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, 3 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत है, हमें पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही है। टीकों की बर्बादी रोकने के लिए पीएम मोदी ने की केरल की तारीफ। कहा, महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकों की बर्बादी रोकना महत्वपूर्ण है। नर्स और हेल्थ वर्कर ने उदाहरण पेश किया है। लखनऊ के चिन्हट में ऑक्सीजन रीफिलिंग के दौरान हादसा हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में रुड़की के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी अस्पताल ने नहीं दी थी। कर्नाटक के हुबली में एक अस्पताल में 1 घंटे के अंदर 5 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। तमिलनाडु में चेंगलपट्टू के सरकारी अस्पताल में 2 घंटे के अंदर 11 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। एमपी के आगरमालवा में कोरोना मरीजों की जान से खिलवाड़ हुआ है। संतरे के बगीचे में मरीजों को लिटाकर झोला छाप डॉक्टर कर रहे थे इलाज। राजस्थान के बाड़मेर में पिता के अंतिम संस्कार के दौरान जलती चिता में कूद गई बेटी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना से हुई थी पिता की मौत। और आगे बढ़ते हैं, पटना के एनएमसीएच अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। मरीज खुद ऑक्सीजन का सिलेंडर ढोने के लिए मजबूर है। बिहार के पटना में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। नहीं मिल रही ऑक्सीजन, मरीजों से 20 की जगह 65,000 रुपए की वसूली की जा रही है। कानपुर में भी ऑक्सीजन को लेकर मारामारी। ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए सुबह से कतार में लगे हैं लोग। लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार। गैस एजेंसी के सामने सिलेंडर के साथ लोगों की लंबी लंबी कतारें। यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना के कहर के बाद सिस्टम की मार, घंटों कटी रही बिजली। हाथ के पंखे से हवा करते दिखे तीमारदार। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अब भी ऑक्सीजन की कमी। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी लंबी कतारें। दिल्ली के निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार का समय घटा। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक का नोटिस चस्पा किया गया है। बिहार के पटना में शमशान घाट के बाहर लगी लंबी कतार। अंतिम संस्कार के लिए भी वसूली जा रही है मोटी रकम।
हरियाणा के गुरुग्राम में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से अफरा तफरी का माहौल, मरीज के तीमारदार हो रहे हैं परेशान। बिहार के मुजफ्फरपुर में एम्बुलेंस चालक की कोरोना से मौत हो गई, साथी चालकों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश में नहीं होगी एम्बुलेंस के नाम पर ठगी, सरकार ने रेट तय कर दिए हैं। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 500 रुपए तय किए। यूपी के मिर्जापुर में लॉकडाउन पाबंदियों पर सख्ती, बेवजह घूमने वालों पर चालान। यूपी के जौनपुर से दरोगा की दबंगई सामने आई है, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर भांजी लाठियां। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव जीतने के बाद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, कोविड नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। यूपी के आगरा में लॉकडाउन के दौरान शराब की तस्करी, गाड़ी में डॉक्टर का स्टिकर लगाकर तस्करी का खेल। मुंबई में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों की भरमार, पुलिस ने पिछले 1 साल में वसूले 54 करोड़ रुपए। हरियाणा में कोरोना संकट को लेकर पुलिस सख्त, कोरोना गाइडलाइन तोड़ने वालों को बीच सड़क सजा दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने दिखाई सख्ती, बेवजह घर से निकलने वालों का काटा चालान। गुजरात में कोरोना के कहर के बीच अहमदाबाद से डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जलाभिषेक के लिए सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुई महिलाएं। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव में जीत के बाद जमकर उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां, दिन दहाड़े की गई हर्ष फायरिंग। कर्नाटक के बेंगलुरु में शादी समारोह के बाद रिसेप्शन का आयोजन, कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। लखनऊ में पकड़े गए 700 के सौदागर, महंगे दाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा में धड़ल्ले से जारी है ऑक्सीजन के नाम पर ठगी, सेक्टर 62 में ऑनलाइन मांगे 10,500 रुपए। लखनऊ में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले एक और गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में डीडीसी क्लस्टर बस सर्विस का डिप्टी मैनेजर नकली रेमडेसिविर बेचने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है, 7 नकली इंजेक्शन बरामद। एमपी के इंदौर में वैक्सीन की कालाबाजारी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वैक्सीन के नाम पर पैकेट में खाली शीशी देकर वसूलता था लाखों रुपए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की क्लिनिक पर एसडीएम ने छापा मारा है, खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी अवैध रूप से क्लिनिक चला रहा था। यूपी के मेरठ में भी ऑक्सीजन बेचने के नाम पर ठगी करने वालों का पर्दाफाश, ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी के नाम पर ठगते थे हजारों रुपए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना नियमों की अनदेखी हुई है, सीएसपी ने एक कार्रवाई शुरू की है, जरूरी सेवाओं के अलावा सामान बेचने पर 3 दुकानों को सील कर दिया। कोरोना के मोर्चे पर बुरी खबर, 3 दिन घटने के बाद कोरोना के नए केस फिर बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,82,315 नए मरीज सामने आए हैं, 3,780 लोगों की कोरोना से जान गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,38,439 मरीज ठीक हुए हैं, कुल एक्टिव केस की संख्या 34,87,029 पहुंची है। भारत में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, मौजूदा वायरस से 15 गुना ज्यादा खतरनाक। दिल्ली में लॉकडाउन का देखा असर, कोरोना संक्रमण की दर घटकर 26.37% हुई है। पिछले 24 घंटों में 20,960 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,880 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 891 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में भी कहर बरपा रहा है कोरोना, एक दिन में 127 लोगों की मौत हुई है, 7,783 नए मामले सामने आए हैं। वाराणसी बीजेपी के सह संगठन महामंत्री भवानी सिंह का कोरोना से निधन हो गया, हैदराबाद में इलाज चल रहा था। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव की ड्यूटी के बाद कोरोना संक्रमित हुए 3 शिक्षकों की मौत से हड़कंप मच गया। हुर्रियत चेयरमैन अशरफ सेरेई का कोरोना की वजह से निधन हो गया, तबीयत बिगड़ने पर जीएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया था। यूपी में 40 मिलियन डोज देने के लिए योगी सरकार ने टेंडर निकाला है, 7 मई तक टेंडर डाउनलोड करने की तारीख निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश में 18 साल से 44 साल के लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ है। भोपाल में सिर्फ 100 लोगों को टीका लगेगा, 10 दिनों में लगभग 1,48,000 डोज देने का लक्ष्य है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीन लगवाने वाले लोगों से उनका अनुभव जाना। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, रजिस्ट्रेशन के बाद जब नंबर आए तभी सेंटर पर आए। उत्तराखंड में 18+ के टीकाकरण को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दिल्ली में टीकाकरण की रफ्तार तेज हुई है। लाजपत नगर के सरकारी स्कूल में नियमों का हुआ पालन, कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर किया गया टीकाकरण।
दिल्ली के BLK मैक्स हॉस्पिटल में बना देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर। यहां रोज लगेगी 10,000 लोगों को वैक्सीन। मुंबई में वैक्सीन की 1 लाख डोज पहुंची। टीकाकरण केंद्र पर लोगों की भारी भीड़। महाराष्ट्र के नागपुर में 18+ वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतारें, घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में देखा खासा उत्साह। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्रकारों के लिए लगाया गया 2 दिन का वैक्सीनेशन कैंप। नीतीश सरकार ने मीडिया कर्मियों को दिया है फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीनेशन प्रक्रिया जोर शोर से जारी है। बंगाल के दुर्गापुर से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस राजधानी दिल्ली को देगी ऑक्सीजन। दिल्ली में कम हो सकती है ऑक्सीजन की किल्लत। गुजरात से लगभग 103 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर पहुंची है ट्रेन। बरेली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। मुरादाबाद, शाहजहांपुर में भी होगी सप्लाई। यूपी के वाराणसी में 750 बेड का अस्पताल तैयार हो रहा है। कोविड मरीजों के लिए डीआरडीओ ने की बड़ी तैयारी। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में बनाए गए कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। 250 बेड का इंतजाम किया गया है। कोरोना संक्रमण झेल रहे लखनऊ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में डीआरडीओ का 500 बेड वाले कोविड अस्पताल की शुरुआत की गई है। मुंबई में कोविड केयर अस्पताल में बदला BMC स्कूल। कोविड मरीजों के लिए हर सुविधा उपलब्ध। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में डीआरडीओ बना रहा है कोविड अस्पताल। 500 कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधा रहेगी। गुजरात के अहमदाबाद में 11 रेल आइसोलेशन कोच तैयार किए गए हैं। इनमें 300 मरीजों का इलाज होगा। सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में ममता बनर्जी। कोलकाता के भवानीपुर में सीएम ने अस्पताल का दौरा किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक। राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा। यूपी में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सलाहकार समिति का गठन। टीम में 14 दिग्गज डॉक्टर शामिल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा किया है। टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना काल में गरीब परिवारों को सीएम मनोहर लाल खट्टर की सौगात। बीपीएल कार्ड होल्डर को कोविड पॉजिटिव होने पर 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी सरकार। गुवाहाटी में स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है। 150 बेड के कोविड अस्पताल का जायजा लिया है। गोवा में भी कोरोना की रफ्तार पर रोक नहीं है। बिहार में दरभंगा में लॉकडाउन को लेकर पुलिस की सख्ती। डीएम और एसएसपी ने खुद संभाला मोर्चा। यूपी के 97,000 गांवों में कोविड टेस्ट ड्राइव की शुरुआत हुई है। 4 दिन तक गांवों के लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यूपी के मथुरा में कोरोना लड़ाई में बड़ा कदम। गांव-गांव घूमकर लक्षण वाले मरीजों की हो रही है जांच। यूपी के जौनपुर में कोरोना के खिलाफ विशेष अभियान घर घर जाकर मरीजों के सैंपल लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों और नर्सिंग होम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की घटनाओं पर चिंता जताई है। यूपी के अंबेडकर नगर में जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। बिना प्रशिक्षण के आशा वर्करों को मास्क, दवा वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के बदायूं में अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी है। सीएमओ पर 69 कर्मचारियों को निकालने का आरोप है। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने अस्पतालों का निरीक्षण किया है। भर्ती मरीजों के हालात की जानकारी ली है। बिहार में लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रशासनिक महकमा हुआ मुस्तैद। आरा में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने किया फ्लैग मार्च। बिहार के गया में कोरोना से हाहाकार। पंचायत के 500 घरों में से करीब 200 घर बीमार हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से मौत पर हाहाकार। हरिद्वार में शवों की लंबी कतारें। उत्तराखंड के हरिद्वार में अंतिम संस्कार के लिए मची लूट। अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से वसूले जा रहे हैं 15-15 हजार रुपए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राहत की खबर। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने कहा देश के बड़े शहरों में कम होंगे कोरोना के मामले। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा दिल्ली को जरूरत से 43% कम ऑक्सीजन मिली है। दिल्ली में कोरोना के हालात पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल को घेरा। कहा केजरीवाल से नहीं संभलेगी दिल्ली। संभलेगी क्योंकि उनकी वो इंटेंशन है भी नहीं संभालने की। क्योंकि अगर किसी की इंटेंशन होती है दिल्ली को संभालने की तो पिछले 6 साल में कुछ किया होता। चलो 6 साल आप छोड़िए, पिछले 1 साल में ही बैकअप प्लान रखे होते या कुछ ना कुछ कोविड सेंटर्स बनाए होते, ऑक्सीजन टैंकर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए होते। कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। न वैक्सीन न रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कोरोना से हो रही मौत पर बीजेपी को बताया जिम्मेदार। कहा लाशों के ढेर पर हो रही है राजनीति। कोलकाता में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लगातार तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। कोरोना संकट की वजह से कोलकाता के राजभवन में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम छोटा रखा गया था।
शपथ ग्रहण के बाद बंगाल हिंसा पर बोली ममता बनर्जी, कहा राज्य में हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगी, हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ममता को नसीहत, उम्मीद है ममता संविधान का पालन करेंगी। बंगाल के नबन्ना में ममता बनर्जी को कोलकाता पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। सीएम पद की शपथ लेने के बाद नबन्ना पहुंची थी ममता। बंगाल हिंसा को लेकर एक्शन में केंद्र, बंगाल हिंसा पर मुख्य सचिव से जवाब मांगा। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया है। जेपी नड्डा बोले, बंगाल में बंटवारे जैसे हालात हैं। आज सुभाष चंद्र बोस को क्या लगता हो, आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को क्या लगता हो, क्या बंगाल जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन और जिसको बोलते हैं कि हर तरीके का रिवॉल्यूशन लाने वाला बंगाल था, ऐसे बंगाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में किसी बीजेपी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है, बीजेपी हर कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता हम पूरी तरीके से करेंगे। ये अनएक्सपेक्टेड था, उनकी पूरी सेवा की है, उनको शेल्टर दिया गया है, ऑफिशियली शेल्टर दिया गया है और उनको उनकी व्यवस्था की जा रही है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। बंगाल में चुनाव के बाद हुए हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ममता सरकार में राजनीतिक हिंसा का तांडव हो रहा है। हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते, लेकिन ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए वैसे वैसे यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला है। कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी विधायकों ने ली शपथ। कहा, बंगाल को राजनीतिक हिंसा से मुक्त कराना हमारा लक्ष्य है। चुनाव परिणाम के बाद बंगाल में फैली हिंसा पर दिल्ली में प्रदर्शन। हिंसा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज। मुंबई में भी बंगाल हिंसा का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, कार्यकर्ताओं पर हमले बर्दाश्त से बाहर। लखनऊ में भी बंगाल हिंसा का विरोध, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने आवास पर दिया धरना। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी बंगाल हिंसा का विरोध, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ममता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए दिलीप घोष। कहा, ममता खुद हिंसा करने वालों के साथ हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में हिंसा की राजनीति नहीं चलेगी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता पर साधा निशाना। कहा, पूरे बंगाल में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा पर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का ट्वीट। लिखा, हिंसा की आग में जल रहा है बंगाल, राजनीति से कहीं ज्यादा कीमती है जिंदगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप में तोड़फोड़, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। तमिलनाडु में डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की है। एमके स्टालिन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 7 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। भारतीय वायुसेना की और बढ़ेगी ताकत। फ्रांस से 3 और रफाल ने भारत के लिए भरी उड़ान। भारत के बेड़े में अभी 17 रफाल। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को रद्द किया। आगे नौकरी और शिक्षा में मराठा आरक्षण नहीं होगा। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। आपात स्थिति बताकर सीमा का उल्लंघन किया गया है। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। पुणे में सड़क पर उतरे मराठा क्रांति मोर्चा के सदस्य। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराश करने वाला है। फडणवीस सरकार ने 102वां संविधान संशोधन के बाद मराठा आरक्षण दिया है। फडणवीस ने जनता को गुमराह किया है। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे, डीजल 21 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 74 पैसे और डीजल 81 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। लगातार बढ़ रही है सिलेंडर की कीमतों में केंद्र सरकार ने थोड़ी राहत दी है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 46 रुपए की कटौती की है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कोरोना महामारी के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बड़ा ऐलान किया है। इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए 50,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। कोरोना संकट पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। मौजूदा हालात पर सरकार की पूरी नजर है। 5G तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रायल्स को केंद्र सरकार की मंजूरी। देश भर में कई जगहों पर 5G ट्रायल्स होगा। यूपी के चंदौली में चुनावी रंजिश में मारपीट हुई है। जमकर लाठी और डंडे चले हैं। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सहारनपुर के देवबंद में पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। जीत का जश्न मना रहे प्रधान पर पथराव हुआ है। कई लोगों को गंभीर चोट लगी है। यूपी के झांसी में चुनाव हारने के बाद पूर्व प्रधान ने दिखाई दबंगई। वोटर्स के घर में घुसकर मारपीट की गई है। महिलाओं से बदसलूकी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के सीतापुर में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा है। पुलिस चौकी के सामने जमकर तोड़फोड़ की है। सड़क पर जाम लगाया। यूपी के गोंडा में चुनाव परिणाम पर हंगामा। थाना परिसर में उपद्रवियों ने काटा बवाल। पुलिस ने आक्रोशित समर्थकों को बंद किया है। यूपी के बहराइच में तेंदुए की दहशत। युवक पर तेंदुए ने हमला किया है। ग्रामीणों ने लाठी और डंडों से तेंदुए को भगाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बस्ती के करीब दिखा तेंदुए का बच्चा। सूचना पर वन विभाग की टीम ने कैद किया। पिछले कुछ समय में दिख रहे हैं कई तेंदुए। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान। चमोली जिले के बिनसर पहाड़ी में बादल फटने से कई दुकानें मलबे में दब गई। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। जोशीमठ में बादल फटने से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 12 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोरोना काल में भी किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब के व्यास से सैकड़ों की संख्या में किसानों का दिल्ली कूच। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे किसान। बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची की खेती पर संकट है। पैदावार पहले ही कम है। कोरोना की दूसरी लहर ने भी बढ़ाई किसानों की चिंता। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। कल भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में गौवंश तस्करों ने पुलिस पर हमला किया है। बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर 3 तस्करों को दबोचा है। कंटेनर भी जब्त किए हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 समूहों में भिड़ंत हो गई। एक की मौत। मामले की जांच जारी। मुंबई में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। अब्दुल वाहिद नाम का शख्स हिरासत में है। अब्दुल के पास से 70 ग्राम हेरोइन और मथुरा से पनवेल की यात्रा कर रहा था। वसई रोड रेलवे स्टेशन पर एनसीबी ने दबोचा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आईटीबीपी जवानों ने आईईडी डिफ्यूज किया है। बड़ी घटना के फिराक में थे नक्सली। मुंबई के दादर अस्पताल में गर्भवती महिला ने की चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश। ट्रेन से महिला का पैर फिसल गया। मौके पर तैनात आरपीएफ जवान तेजी से महिला के पास पहुंचकर उसने बचाई जान। यूपी के मुरादाबाद में घर में घुसे चोर ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने चोर को पीट कर मार डाला। जम्मू कश्मीर की बारामूला पुलिस ने दिखाई तेजी। 2 घंटे में ही आरोपी को धर दबोचा। चाकू से पड़ोसी पर हमला किया था। राजस्थान के भीलवाड़ा में शमशान घाट पर 3 भाइयों में भिड़ंत हो गई। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जमीन विवाद पर झगड़ा हुआ। ग्रामीणों ने किया बीच बचाव तो उन्हें भी पीटा। यूपी के बांदा में शख्स की ईंट से पीट कर हत्या कर दी गई। खदान के पास हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बलिया में रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रामपुर में कांग्रेस नेता मतीउर रहमान बबलू पर जानलेवा हमला हुआ है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पंचायत चुनाव हारने पर प्रत्याशी ने वोटर के घर में घुसकर मारपीट की है। पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने हीरा तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 440 हीरे जब्त किए हैं। असम के नागौन से पुलिस ने 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। 4 मोबाइल के साथ भारी मात्रा में कैश मिला है। आईपीएल मैच में करते थे सट्टेबाजी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पाबंदियां बढ़ाई है। मॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम, स्पा बंद रहेंगे। किसी भी कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। 50% क्षमता के साथ दफ्तर में काम होगा। हिमाचल प्रदेश में कल रात से 16 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। सरकारी दफ्तर और बाजार बंद रहेंगे। जरूरी सामानों की दुकानों का समय तय किया जाएगा।
झारखंड में लॉकडाउन बढ़ने पर राज्य सरकार का अहम फैसला। दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों का होगा कोरोना टेस्ट। संक्रमित पाए जाने पर 7 दिन के लिए होंगे क्वारंटीन। झारखंड में 31 मई तक बढ़ा है लॉकडाउन। बिहार में आज से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। जरूरी सामानों की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। अस्पताल, जांच लैब और दवा दुकानें खुली रहेंगी। बिहार के पटना में लॉकडाउन के दौरान खुद सड़कों पर उतरे डीएम और एसएसपी। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। गया में भी लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरा जिला प्रशासन। लोगों से की 10 दिन तक पाबंदियों को मानने की अपील। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से हाहाकार। श्रीनगर, जम्मू, बडगाम, बारामूला, सांबा में 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ओडिशा में आज से 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक जरूरी सामान खरीद सकेंगे। वीकेंड पर सिर्फ मेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी। मुंबई में लॉकडाउन को लेकर पुलिस की मुस्तैदी। बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग की गई। बिना पास वालों के चालान काट दिए गए। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली से सटे नोएडा में भी पसरा सन्नाटा। सड़कों पर पुलिस की सघन चेकिंग। बिना वजह बाहर निकलने पर काटे चालान। यूपी के मुरादाबाद में दिख रहा है कोरोना कर्फ्यू का असर। बाजार में दुकानें बंद रहीं। कोरोना के चलते आंध्र प्रदेश में 14 दिनों के लिए आंशिक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जम्मू में लॉकडाउन के बाद सब्जी और फलों के दाम में भारी उछाल। सब्जी और फल विक्रेताओं ने कहा पीछे से ही महंगा सामान आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ऑटो एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की है। ऑटो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भी फिट किए गए हैं। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस के एएसआई ने दिखाई दरियादिली। लगभग 1100 शवों का अंतिम संस्कार कराया गया है। लोधी रोड घाट पर अंतिम संस्कार में मदद की है। बहराइच में आरएसएस की पहल। कोरोना पीड़ितों के लिए बनाया आइसोलेशन वार्ड। सरस्वती विद्या मंदिर में मरीजों के लिए तैयार किए 20 बेड। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में जुटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती के साथ मिलकर अशोक विहार के लक्ष्मीबाई कॉलेज में शुरू किया 100 बेड का कोविड केयर सेंटर। और एमपी में शिवपुरी के जिला अस्पताल में आरएसएस ने लगाया फूड स्टॉल। मरीजों के तीमारदारों को दिया जाएगा मुफ्त में खाना। हरियाणा के पंचकुला में कोरोना वॉरियर्स की मदद में जुटी पुलिस की टीम। डिप्टी कमिश्नर ने मेडिकल सेवा में लगाई पुलिस की 10 गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों की मदद में जुटे सेना के जवान। लोगों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आई एक महिला। घर में ही अपना इलाज कर रहे मरीजों को रोज पहुंचाती है खाना। यूपी के आगरा में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए समाजसेवी संगठन। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घर पहुंचा रहे हैं खाने का पैकेट। एमपी के दमोह में आपदा में लोगों के लिए मददगार बना गायत्री परिवार। कोविड केयर सेंटर्स और होम आइसोलेट लोगों को निःशुल्क देते हैं खाना। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मना कोविड मरीज का जन्मदिन। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने मरीज के साथ किया सेलिब्रेट। कोरोना से जंग में भारत को मिल रहा है दुनिया का साथ। बहरीन ने 54 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आया आईएनएस तलवार। और सिंगापुर से भी 3600 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रवाना हुआ आईएनएस एरावत। कोरोना से लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली पहुंची मदद। 1056 वेंटिलेटर और 43 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से दिल्ली को राहत मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G7 बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया है। कोविड संक्रमितों के संपर्क में आए थे मंत्री। आखिरी वक्त में वर्चुअली शामिल होने का फैसला लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान। 7 जुलाई तक देश के 70% युवाओं को लग जाएगी वैक्सीन। भारत से साउथ अफ्रीका पहुंचे कार्गो शिप के 14 क्रू मेंबर में मिले कोरोना संक्रमित। सभी को किया गया क्वारंटीन। साउथ अफ्रीका के नेशनल पोर्ट अथॉरिटी ने दी जानकारी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री को मास्क नहीं पहनना पड़ा भारी। प्रयुक्त चन ओचा पर लगा भारी जुर्माना। बैंकॉक के गवर्नर ने की थी शिकायत। आईपीएल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। सीएसके के बैटिंग कोच माइक हसी भी हुए कोरोना संक्रमित। सोमवार को टीम के गेंदबाजी कोच एल बालाजी संक्रमित मिले थे।
इजराइल ने उत्तर पश्चिमी सीरिया पर दागी मिसाइलें, 1 की मौत, 6 लोग घायल। 2 हफ्ते पहले सीरिया के हमले के बाद इजराइल का यह पहला हमला है। अमेरिका के अलाबामा में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। फ्लैश फ्लड इमरजेंसी जारी की गई है। वर्जीनिया और टेक्सास में भी बारिश से नुकसान पहुंचा है। ब्राजील के साउथेस में डे केयर सेंटर पर बदमाशों ने हमला किया है। हमलावर ने 3 बच्चों और 1 टीचर की हत्या कर दी। और शो की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या कोरोना से लड़ाई के लिए अब पूरे साल तैयार रहना होगा, और आपने अपने विचार को ऐप पर रखे। तो उसके मुताबिक 94% लोगों का कहना है हाँ और 6% लोगों का कहना है ना। तो वहां सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।